सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। और आज का जो विषय हमारा है कि यदि तुम्हारी आंख में खुद के लट्ठा है और तुम कैसे दूसरी की आंख का तिनका निकाल सकते हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती उसके 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। 2 पद कहता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 3 पद, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। 4 पद, जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। 5 पद, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भी भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में दोष देने की बात को, कि यदि तुम दोष लगा रहे हो तो तुम्हारे पे भी दोष आएगा। जिस नाप से तुम नापोगे लोगों को उस नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। और यहाँ पर एक बात और की गई है कि यदि तेरी आंख में खुद के लट्ठा है और तू अपने भाई को कहता कि ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकालूं, तो तू कपटी है। यानी कि आप किसी के जीवन को सुधारने की बात कर रहे हैं, परंतु आपके जीवन में खुद एक दोष है और एक ऐसी बात है जो खुद आपको दोषी ठहराती है, तो आप दूसरे को नहीं सुधार सकते। उदाहरण के तौर पर आप खुद नशा कर रहे हैं और आप दूसरे को कहेंगे कि दारू छोड़ो, नशा छोड़ो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार से आप अपने अंदर पहले झांकना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने में से वो गलतियां, वो कमियों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरों को कह सकेंगे कि आप सुधरिए या आइए मैं आपको सही मार्ग दिखा सकूं। तब आप किसी के लिए मोटिवेशनल, आप किसी के लिए उदाहरण, किसी के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। खुद की आदतों से आप छुटकारा पा नहीं रहे, परंतु आप दूसरों को नसीहत देते कि आपकी मैं मदद कर सकता हूं उस पाप से निकलने में से, उस गड्ढे में से निकलने से। तो ये एक प्रकार का कपटी माना जाएगा, एक प्रकार का ढोंग माना जाएगा। खुद आप मोबाइल में ऐसी वेबसाइट देखते हैं जिसके पाप से आप खुद छुटकारा नहीं पा रहे और आप दूसरे को नसीहत देंगे कि व्यभिचार के पाप से बचो, तो ये एक कपटी, एक ढोंग के समान है। इसलिए पहले हमें उन चीज़ों से खुद छुटकारा पाना है, उन बुराइयों और उन आदतों को अपने जीवन से निकालना है। तब हम किसी भाई को या किसी जन को जिसके जीवन में कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जिस पाप से, उस बुराई से वो नहीं निकल पा रहा, तो हम उसको निकालने में मदद सहायता कर सकते हैं। तब हमारा कहना सही होगा। तब दूसरों को सलाह देना या नसीहत देना हमारे लिए स्वाभाविक अच्छा रहेगा। हम योना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 11 पद तक यहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह मंदिर में आया और वहाँ बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा, और इतने में एक भीड़ आई शास्त्री और फरीसियों की, और वो लोग एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी यीशु के पास लाए और बीच में खड़ी कर और यीशु से पूछा कि ऐसी स्त्री के लिए मूसा की व्यवस्था तो ये बताती कि ऐसी स्त्री को पथरा करके मार दिया जाए, क्योंकि इस बात को लेकर वो यीशु मसीह पे किसी प्रकार का दोष लगाना चाहते थे। बाइबल कहती है यीशु ने इस बात को सुना और भूमि पर लिखने लगा। भीड़ चिल्लाने लगी कि इसके बारे में बता कि इस स्त्री को छोड़ दिया जाए या माफ़ किया जाए। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी क्यों यीशु मसीह के पास इस स्त्री को पकड़ के लाए, ताकि वो दोष ढूंढ सके, क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसके 15 पद में ये भविष्यवाणी खुद मूसा ने कही थी कि परमेश्वर मेरे जैसे एक नबी को उत्पन्न करेगा, तुम उनकी सुनना भविष्य में। और मूसा ने ही लेवी व्यवस्था में एक नियम दिया था 24 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 23 पद तक। यहाँ पर इस निंदा करने वाले व्यक्ति को मार डाला जाएगा, दोनों को पथराव करके मारा जाएगा। जो इस निंदा करेगा उसे भी मारा जाएगा पथराव से, और जो व्यभिचार करेगा उसे भी पथराव से पकड़कर मार दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह के पास इस स्त्री को पकड़ के लेके आए। अगर यहाँ पर यीशु मसीह कहता कि इस स्त्री को पथराव मत की जाए, तो वो ईश्वर के अनुसार अगर क्षमा करता है तो मूसा की नियम का उल्लंघन कर रहा है, जो नियम मूसा ने दिए थे कि व्यभिचारी स्त्री को पथराव करके मार देना चाहिए। अगर वो ईश्वर का पुत्र ठहराता है और क्षमा करता है, तो यहाँ पर मूसा भी परमेश्वर का नबी था, तो उसके नियम का उल्लंघन करता है, नियम को तोड़ता है,
तो फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह को पथराव करके मार सकते थे। और यदि यीशु मसीह यहाँ पर कहता कि नहीं, कि मूसा की नियम के अनुसार इस स्त्री को मार दिया जाए पथराव करके, तो यीशु मसीह ने क्षमादान का प्रचार किया, अपने आप को क्षमा करने वाला बताया, ईश्वर के तुल्य बताया, क्योंकि ईश्वर ही क्षमा कर सकता है। तो ये नियम यीशु मसीह के ऊपर आ जाता और ये शास्त्रीय फरीसी लोग उस पर दोष निकाल लेते कि जब तू इसको बोल रहा कि इसे क्षमादान नहीं किया जाए, पथराव किया जाए, तो तूने लोगों के पापों को क्षमा किया है, तूने अपने आप को ईश्वर ठहराया है, तूने इस प्रकार से इस निंदा की है, परमेश्वर की निंदा की है, अब हम तुझे पथराव करके मार देते हैं। इसलिए ये एक षड्यंत्र लेकर यीशु मसीह के पास आए थे दोष लगाने के लिए। परंतु प्रभु ने क्या जवाब दिया, आगे आप देखते हैं। यीशु मसीह ने चुपचाप सुना और उसके बाद खड़ा होकर एक ही बात बोली कि पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप नहीं किया हो, जो निष्पाप हो। और जब ये बात बोली गई यीशु मसीह के द्वारा, तो बाइबल कहती वहाँ छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी नहीं रुका। यानी कि जो दोष लगा रहे थे उस स्त्री पर और यीशु मसीह पे दोष ढूंढ रहे थे, यीशु ने उनकी आँख का खुद लट्ठा निकाल दिया, खुद आँख का लट्ठा दिखा दिया। उन्हें पता चल गया, उन्हें सूझ आ गई, उन्हें समझ आ गई कि हमारे अंदर पाप है, हम खुद दोषी हैं। एक और गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। एक बार मैं जहाँ सेवा करने जा रहा था और काफ़ी हमारे पुराने वो विश्वासी थे, परंतु बीच में डगमगा गए थे। उनका थोड़ा विश्वास डगमगा गया था, परंतु थोड़ा बहुत उन्होंने विश्वास रखा हुआ था। और ऐसा हुआ कि उनकी बेटी को, किरण को, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और मेरे से बात ना होने के कारण उन्होंने किसी व्यक्ति को दिखाया जो प्रभु का जन नहीं था, और ताबीज़ बांध कर उन्होंने अपने घर में अपनी बेटी की सुधार किया। और जब मैं विजिट के लिए गया कई महीने बाद, तो मैंने देखा उन्होंने ताबीज़ पहनी है। तो उनके जो लड़की के पिता थे, किरण के पिता थे, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पास्टर जी दुष्ट आत्मा बाइबल को हाथ में ले लेती है, पढ़ लेती है? मैं थोड़ी देर चुपचाप रहा और उसके बाद मैंने कहा, हाँ, दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में है तो वो बाइबल पढ़ सकती है, बाइबल को उठा सकती है। तो इस बात को सुनकर वो थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी बेटी किरण को बीते दिनों में दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, आपका नंबर नहीं लग पाया, तो मैंने किसी भगत को दिखाया और अभी वो ठीक है, ताबीज़ पहना दी है, अभी ठीक है। तो मैंने जब ये बात सुनी, मैं चुपचाप रहा। मैंने उस बेटी को बुलाया और थोड़ी देर में उनका बेटा, जो बड़ा बेटा था, जो प्रभु पे अच्छा विश्वास करता था, प्रार्थना दुआ भी करता था और कभी कभी ड्रिंक भी पी लेता था, वो जब आया तो उसने देखा कि पास्टर जी हमारे घर पे आए। तो अंदर आते ही उसने उस बहन को, जो उसकी बहन थी जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी, उसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोला कि आज मैं दुष्ट आत्मा तुझे निकालेंगे, आज तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ कमेंट करने लगा। तो मैं सुन रहा था। तो उतने में जो दुष्ट आत्मा जिस बहन के ऊपर थी, उसने बोला कि जाकर पहले अपनी दारू छोड़ के आ, तू मुझे क्या निकालेगा। मैं चुप हो गया कि इस तरह की बातें क्यों बोली इस लड़की ने। और जो भाई वो चिल्ला रहा था, देखकर मुझे उत्साहित होकर के आज दुष्ट आत्मा निकालेंगे मैं पास्टर के साथ, तो वो डाउन हो गया। मैं समझ गया कुछ बातों को। फिर मैंने अपनी बाइबल को लिया और मैंने बाइबल का वो वचन निकाला जिसमें ये लिखा है कि दुष्ट आत्मा एक बार निकल जाती है तो दोबारा जगह ढूंढती है। उस बहन किरण के सामने मैंने बाइबल को आगे किया। जैसे मैंने बाइबल को आगे किया तो वो बहन बाइबल को पकड़ने से पहले, हाथ में लेने से पहले रोने लगी, बिलक बिलक कर, पसीना आ गया और अपनी माता को बोलने लगी कि इस पास्टर को यहाँ से भेज दो, नहीं तो मैं आज इसको जान से ख़त्म कर दूंगी। और इतने में मैं खड़ा हुआ, मैंने तुरंत बोला उसके पिता से कि अभी मुझे दुष्ट आत्मा निकालनी, क्योंकि तुम्हारा जो भी किया था इसने कुछ नहीं निकाला, तांत्रिक वांत्रिक ने उल्टा इसे फंसा के चला गया। और मैं तुरंत खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। और उस दौरान मैंने इस चीज़ को देखा, महसूस किया, जो मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। जो पिता कह रहा था कि क्या बाइबल दुष्ट आत्मा उठा लेती है बेशक, क्योंकि मैंने वो चीज़ को नोटिस किया। क्योंकि दुष्ट आत्मा जब उसका बड़ा भाई आया, क्योंकि वो कुछ दिन पहले दुष्ट आत्मा को निकाल रहा होगा बाइबल को लेकर, परंतु दुष्ट आत्मा को मालूम है कि वो दारू भी पीता है। परंतु जब मैंने बाइबल दी अपनी और वो बाइबल नहीं पकड़ पाई, हाथ में ही नहीं ली, रोने लगी, तर काँपने लगी, ये बात उसका पिता देख रहा था। मैंने महसूस किया, जाना
क्योंकि मैं उन चीज़ों को नहीं लेता हूँ सेवन, क्योंकि मैंने अपने जीवन को पवित्र रखा है। मैं कोई नशा पानी नहीं करता हूँ। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में से उन आदतों को, उन बुराइयों को निकाल दिया है, मसीह को ले लिया है। जब आपकी आँख में खुद लट्टा होगा तो आप किसी के जीवन को नहीं सुधार सकते, आप किसी के जीवन से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, बीमारियों को नहीं निकाल सकते। जब आपकी आँख साफ होगी, आपके जीवन में कोई दोष की बातें नहीं होंगी, वो आदतों से आप छुटकारा पाएंगे, तब आप दूसरे के जीवन के लिए प्रभावशाली होंगे। मैंने यहाँ पर सीखा, क्योंकि मैं एक पवित्रता का जीवन जी रहा हूँ, इसलिए वो दुष्ट आत्मा मेरे सामने नहीं ठहर पाई, रोने लगी। परंतु जो भाई इस बात को कमेंट कर रहा कि आज मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, उसने बीते दिनों में दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करी बाइबल से, वचन से, परंतु उसका जीवन में खुद क्या था, दोस्त था, दारू पीने का दोस्त था। ये बात दुष्ट आत्मा जानती थी, इसलिए वो दुष्ट आत्मा उसके कहने से नहीं निकली। परंतु जब मैं वहाँ पर सेवकाई के लिए आया, वो दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाए। सो हम तभी लोगों के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे जब हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी जो प्रभु देखना नहीं चाहता। वो चीज़ों को प्रभु देखेगा जो प्रभु को पसंद है। तब हम दूसरों के जीवन को हम कह सकेंगे, आ भाई मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, आ भाई मैं तुझे प्रभु में बढ़ाने में एक सहयोग का काम कर सकता हूँ। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको आगे करे। जय मसीह की।